अस्सलाम वालेकुम। लेट अस डिस्कस क्यूबिटल फोसा। क्यूबिटल फोसा के आपको कंटेंट्स, बाउंड्री सब कुछ आना चाहिए बिकॉज वेरी इंपॉर्टेंट है ये, प्रॉफ में बहुत पूछा जाता है और इसकी डायग्राम आपको अच्छी तरीके से आनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि क्यूबिटल फोसा क्या है। एक ट्रायंगुलर डिप्रेशन है। ठीक है, ट्रायंगुलर डिप्रेशन है जो आपके ये नी के लेवल पे लोकेटेड है। ये देखें, ट्रायंगुलर डिप्रेशन यू कैन सी हियर। ठीक है, तो ये ट्रायंगुलर डिप्रेशन है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि ये पॉप्लिटियल फोसा के साथ रिजेंबल करता है जो लोअर लिम्ब में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए इसकी बाउंड्रीज ये अगर आप लेटरल साइड ले रहे हैं और ये मीडियल साइड ले रहे हैं। ठीक है, तो आपकी जो लेटरली बाउंड्री है, लेटरल बाउंड्री वो कौन बना रहा है? ब्रेको रेडियलिस बना रहा है। ठीक है, और जो मीडियल बाउंड्री है वो कौन बना रहा है? प्रोनीटर टीरिस बना रहा है। जहाँ ये दोनों मिलेंगे उस पॉइंट को आप क्या कह देंगे? एपेक्स कह देंगे। और जो कंडाइल्स से एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करे कंडाइल्स पे, तो ये कौन सी लाइन, ये क्या कहलाएगी? बेस ऑफ क्यूबिटल फोसा कहेंगे। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए इसकी रूफ में सबसे पहले तो आ जाएगी आपकी स्किन। ठीक है, उसके नीचे आएगा सुपरफिशियल फेशिया। अब सुपरफिशियल फेशिया में आपके पास ये चीज़ें दी हुई हैं। सुपरफिशियल फेशिया में आपके पास ये है सेफेलिक वेन, ये है बेसिलिक वेन। अब इन दोनों को ज्वाइन करने वाली कौन सी है? मीडियन क्यूबिटल वेन। ठीक है, अब ये मीडियन क्यूबिटल वेन है और ये आपके पास आ रही है लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोरआर्म। ठीक है, और ये वाली कौन सी आ रही है? मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोरआर्म। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोरआर्म है उससे फेलिक वेन के साथ है और जो मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोरआर्म है वो बेसिलिक वेन के साथ है। ठीक है, अब उससे थोड़ा सा और डीप चले जाएं तो आपके पास कौन सा आता है? डीप फेशिया आता है। और उससे नीचे चले जाएं तो ये आपके पास ये जो नज़र आ रहा है ये बाइसेप्टल एपोनेउरोसिस होता है, वो प्रेजेंट होता है। ओके, अब आपको पता होना चाहिए फ्लोर, जो इसका फर्श बन रहा है वो कौन बना रहा है? ब्रेकोरेडियलिस बना रहा है, ब्रेकियलिस बना रहा है और उसके अलावा सुपिनेटर बना रहा है। ये आपके पास सरफेस व्यू दिया हुआ है कि ये ब्रेकियलिस और सुपिनेटर के मिलने से बनता है। अब आपके पास आ जाते हैं कंटेंट्स आपको पता होना चाहिए कि जो क्यूबिटल फोसा है उसके कंटेंट कौन से हैं। MBBR से आपने याद रखने, MBBR। ठीक है, MBBR से आपने याद रखना है। M से मीडियन नर्व, बी से क्या नाम है आपके पास? ब्रेकियल आर्टरी आती है और बी से आपके पास बाइसेप ब्रेकाया आता है और आर से रेडियल नर्व आती है। तो सबसे पहले आते हैं मीडियन नर्व पे। मीडियन नर्व ने अब किस किस को ब्रांच देनी है आपके पास? ठीक है, अब अगर आप इस डायग्राम में देखते हैं तो आपके पास कौन कौन सी नर्व आ रही है? ये आ रही है आपके पास मीडियन नर्व। ठीक है, मीडियन नर्व ने किस किस को देनी है? आपके फ्लेक्सर्स मसल्स को इसने ब्रांचेस देनी है। ठीक है, फ्लेक्सर डिस्टोरम को देनी है, फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस को देनी है। उसके बाद इसने दो हेड्स ऑफ प्रोनेटर टीरिस जो हैं उसके दरमियान से पास करना है। ये देखें, ये दो हेड्स, ये प्रोनेटर टीरिस है, उसके दरमियान से ये आपकी आर्टरी आ रही है, इसने जो है वो डीप पास कर जाना है और उसने जो बाहर निकल आना है क्यूबिटल फोसा से। ठीक है, अब आ जाते हैं आपके पास दूसरे नंबर पर ब्रेकियल आर्टरी ने क्यूबिटल फोसा में जैसे ही एंटर होना है उसने अल्नर और रेडियल आर्टरीज में ब्रेक हो जाना है। अल्नर और रेडियल आर्टरी में टूटना है तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले रेडियल आर्टरी स्मॉल होगी और अल्नर आर्टरी जो है वो बिग होगी। ठीक है, अब रेडियल आर्टरी ने रेडियल रिकरेंट ब्रांच दे देनी है इसमें। ठीक है, अब आपके पास यहाँ जो शो की हुई है ये आपके पास आ रही है जी ब्रेकियल आर्टरी। इधर तो शो नहीं की हुई है आपको, वैसे आपको पता होना चाहिए कि ब्रेकियल आर्टरी आ रही होती है आपकी क्यूबिटल फोसा के अंदर और उसने जो है वो डीप आने के बाद उसने दो ब्रांचेस देनी है। एक देनी है मीडियन आर्टरी, रेडियल आर्टरी, और एक देनी है अल्नर आर्टरी। ठीक है, तो जो रेडियल आर्टरी होगी उसने आगे कौन सी ब्रांच देनी है आपके पास? रेडियल रिकरेंट ब्रांच, जिसने एनास्टोमोसिस फॉर्म करना है। उसके बाद अल्नर आर्टरी ने सीधा आ जाना स्ट्रेट और उसने दो हेड्स ऑफ प्रोनेटर टीरिस के दरमियान से पास करना है। और उसके बाद उसने जो है कौन कौन सी ब्रांचेस देनी है? एक उसने देनी है इंटीरियर अल्नर रिकरेंट, एक देनी है पोस्टीरियर अल्नर रिकरेंट। ठीक है, और एक उसने देनी है कॉमन इंट्रोशियस ब्रांचेस। अब जो इंटीरियर पोस्टीरियर रिकरेंट है और इंटीरियर रिकरेंट है इन्होंने तो एनास्टोमोसिस में इस्तेमाल हो जाना है अराउंड दी कंडाइल्स। और उसके बाद जो आपके पास तीसरी कॉमन इंट्रोशियस है उसने आगे आपके पास दो देनी है, एंटीरियर इंट्रोशियस और पोस्टीरियर इंट्रोशियस। जो पोस्टीरियर इंट्रोशियस है उसने आगे कॉमन इंट्रोशियस रिकरेंट ब्रांच देनी है, ये वाली कॉमन रिकरेंट ब्रांच देनी है जिसने आगे एनास्टोमोसिस फॉर्म करना है। ठीक है, उसके बाद आपको पता होना चाहिए बाइसेप ब्रेकाई का टेंडन होता है जो बाइसेप्टल एपोनेउरोसिस के साथ पड़ा होता है। ठीक है, तो ये भी कंटेंट ऑफ क्यूबिटल फोसा का हिस्सा है। इस डायग्राम में आपको शो किया हुआ है कि जो ब्रेकियल आर्टरी है वो कैसे आ रही है। ब्रेकियल आर्टरी आ रही है क्यूबिटल फोसा में एंटर हो रही है। उसके अलावा आप देख सकते हैं बाइसेप ब्रेक आया है। ठीक है,
जो आ रहा है और ये बाइसेप्टल एपोनेुरोसिस पास कर रहा है, बिल्कुल साथ है उसके, ठीक है। उसके अलावा आपके पास ये मीडियन नर्व आ रही है, मीडियन नर्व देखें नीचे जा रही है, उसने एक ब्रांच दी फ्लेक्सस को और उसके बाद सीधा इसने प्रोनेटर टीज के हेड से पास करके जो है वो निकल गई बात। उसके बाद आपको पता होना चाहिए रेडियल नर्व के बारे में। रेडियल नर्व ने जो है आपके पास ये वाली रेडियल नर्व आ रही है, इसने कंडाइल्स के साथ साथ आना है और इसने क्यूबिटल फोसा में एंटर हो जाना है, ठीक है। उसके बाद इसने जो है वो ब्रांचेस देनी होती हैं, एक्सटेंसर कंपार्टमेंट को, सुपिनेटर को देनी होती हैं। उसके बाद इसने क्यूबिटल फोसा को इससे बाहर निकल आना है, ठीक है। और इसने जो सुपरफिशियल और डीप ब्रांच देनी है, जो इसने जो डीप ब्रांच है वो किसके अंदर दे देनी है, इसने फोसा के अंदर ही दे देनी डीप ब्रांच, जिसने सुपिनेटर और ब्रेकियलिस वगैरह को सप्लाई करना है, एक्सटेंसर का पेरिडियलिस ब्रेविस और सुपिनेटर जैसे मसल्स को सप्लाई करना है। और जो स्ट्रेट ब्रांच है वो उसने जो है वो सुपरफिशियल ब्रांच जो है उसने वो बाहर निकल के देनी है क्यूबिटल फोसा से, जिसने स्ट्रेट ट्रेवल करना है, ठीक है। उसके अलावा आपको पता होना चाहिए मीडियन क्यूबिटल वेन जो है वो एज आप यूज़ करते हैं चॉइस ऑफ इंट्रावीनस इंजेक्शंस वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं, और ब्लड प्रेशर रिकॉर्ड करने के लिए आप ब्रेकियल आर्टरी की पल्सेशन के ज़रिए आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ये आपका ब्रेकियल क्यूबिटल फोसा कंप्लीट हो गया। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।